हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन शेप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए, ये फिगर दिया है, इसमें ये जो शेप है इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में यूज होने वाले सभी फार्मूलेस मिल जाएंगे। तो चलो फाइनली ये शेप का हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। जाहिर सी बात है, लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने में कम समय लगेगा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में प्रॉब्लम को लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करा के दिया है तो कुछ बुक्स में वही प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करा के दिया है, तो कुछ बुक्स में टेबल मेथड के थ्रू सॉल्व करा के दिया है। कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए ये पूरा चॉइस आपका है। कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर एक ही आएगा। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। वैसे इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करा के दिए थे वो भी आपको दो मेथड से सॉल्व करा के दिए थे, लॉन्ग कट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। उसमें हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, इसका भी हमने इसके पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए थे और आज हमें इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इसको सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड का एक फॉर्मेट यहां पे लिख लेते हैं। तो ये देखिए, लॉन्ग कट मेथड का पूरा फॉर्मेट हमने यहां पे लिख के रखा है। ये स्टेप्स के थ्रू आप आसानी से यहां पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे टोटल कितने शेप्स है? यहां पे टोटल दो शेप्स है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो दोनों को हमने अलग अलग लिया है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, देन हम ट्रायंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में दोनों का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यहां पे ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो चलो अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए। हमने इसके पहले सेंट्रॉइड के हर एक वीडियो में आपको कहा था कि सेंट्रॉइड अगर आपको आ गया तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दोनों टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेंट्रॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेंट्रॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना। जो स्टूडेंट को एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना आता है, इसका मतलब जो स्टूडेंट को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना आता है वो स्टूडेंट कोई भी टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम हो या प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम हो आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो चलो यहां पे भी हम सेंट्रॉइड का यूज करेंगे। तो सेंट्रॉइड का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सेंट्रॉइड के वीडियोस जो हमने इसके पहले अपलोड किए थे वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 रूल्स बताए थे, वो 3 रूल्स का आपको यूज करते आना चाहिए। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले रेक्टेंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये जो रेक्टेंगल है वो हमने यहां पे शो किया है। ये रेक्टेंगल का बेस और हाइट क्या है? तो देखो, रेक्टेंगल का बेस है 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो ये हम यहां पे बेस लिखेंगे कितना, 6 मीटर और हाइट लिखेंगे 3 मीटर। और यहां पे हमने रेफरेंस एक्सिस भी बना दिए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी के अलावा हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए माने एरिया। तो हमें एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो रेक्टेंगल में एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो हम यहां पे बेस इंटू हाइट करेंगे 6 इंटू 3, तो ये हो गया 18 मीटर स्क्वायर। यहां पे आपको फार्मूला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर आपने आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एरिया तो हमने निकाल लिए। देन आफ्टर एक्स एंड वाई, अब ये एक्स एंड वाई क्या है? तो यही है सेंट्रॉइड जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। यही एक्स और वाई फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो चलो हम यहां पे एक्स एंड वाई लिखेंगे। ये रेक्टेंगल का एक्स हो जाएगा 3 मीटर और वाई हो जाएगा दैट इज 1.5 मीटर। उसके लिए आपको सेंट्रॉइड के रूल्स पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रूल्स में टोटल 3 रूल्स होते हैं। तो देखो, रूल नंबर 1 हम यहां पे अप्लाई करेंगे, लोकेट द सेंटर। देन रूल नंबर 2 होता है कि यहां से आपको 2 लाइंस ड्रॉ करना होता है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। देखो ऐसा रूल होता है। ये रूल आपको सेंट्रॉइड के वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ये होता है एक्स डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई डिस्टेंस। ये है रूल नंबर 3। और ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस बाय 2 करना होता है। बेस बाय 2 माने 6/2, तो वो हो जाएगा दैट इज 3 मीटर। तो हमने लिखे 3 मीटर। और y फाइंड आउट करने के लिए आपको हाइट बाय 2 का फार्मूला यूज करना होता है। हाइट बाय 2 माने 3/2, तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर। तो इस तरह से हमने एरिया एक्स एंड वाई फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ ट्रायंगल में भी है। तो ट्रायंगल हमने जो सेकंड शेप यहाँ पे शो किया है, तो ट्रायंगल का ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्रॉपर्ली चेक करो। ये जो वाई एक्सिस है वो ट्रायंगल से दूर है। देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे है और यहाँ से 6 मीटर दूर यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो उसी टाइप का हमने यहाँ पे शो किया है 6 मीटर दूर। ये ट्रायंगल का यहाँ पे बेस और हाइट हमें शो
शो करना है तो ट्रायंगल का बेस है 3 और हाइट होगा यहाँ पे 3, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस 3 मीटर और हाइट 3 मीटर। और यहाँ पे भी अगर हमें एरिया एक्स वाई फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने एरिया लिख दिए। देन आफ्टर एक्स एंड वाई, यहां पे भी हमने जैसा एक्स एंड वाई लिखे बिल्कुल वैसा ही हमें यहां पे एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल का एक्स हो जाएगा दैट इज 7 मीटर और ये ट्रायंगल का वाई हो जाएगा दैट इज 1 मीटर। कैसे, उसके लिए हमने जो हमने 3 रूल्स कहा था उसका हमने यूज किए हैं। यहां पे चलो एक बार रूल्स फिर से फॉलो करके बता देते हैं। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, तो ये परपेंडिकुलर एंगल के पास ये सेंटर होता है। देन रूल नंबर 2, यहां से 2 लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो होता है एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो होता है वाई डिस्टेंस। ये एक्स डिस्टेंस माने ये आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बेस बाय 3 और वाई फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हाइट बाय 3। वाई अगर आपको हाइट बाय 3 से निकालना है तो हाइट है 3, हाइट बाय 3 माने 3 बाय 3, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। और एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसा कहा कि बेस बाय 3 का फार्मूला यूज करना है, तो ट्रायंगल में यहां से यहां तक होगा बेस बाय 3, दैट इज 3 बाय 3, इट मींस यहां से लेके यहां तक हो जाएगा 1 मीटर और इधर ऑलरेडी हमें पता है 6 मीटर, तो 1 और 6 ये हो गया टोटल 7 मीटर। ये जो अभी हमने एक्स एंड वाई यहां पे फाइंड आउट करा के दिए हैं, ये हमने फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पे जल्दी जल्दी में बताया है कि हमने रूल्स कैसे फॉलो किए। लेकिन इसके लिए हमने आपको पहले ही कहा कि आपको सेंट्रॉइड के वीडियोस देखना पड़ेगा। आप हमारे सेंट्रॉइड के इसके पहले के सभी वीडियोस देख लीजिएगा। ये एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना कैसे वो पूरा डिटेल में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये हमने एरिया एक्स एंड वाई, एरिया एक्स एंड वाई दोनों शेप में हमने यहां पे लिख दिए। और अब हम आगे के स्टेप्स करेंगे। अब आप आगे देखो कि आगे हमने क्या लिखा है। आगे यहां पे लिखा है px1y1 और यहां पे लिखा है px2y2। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई निकाले, ट्रायंगल का भी एरिया एक्स वाई निकाले। अब हमें क्या करना है, दोनों शेप का सेंट्रोइडल एक्सिस शो करना है। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है, पर्टिकुलर शेप के सेंटर से जो एक्सिस निकलती है उसको सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ये सेंटर है, तो सेंटर से हम यहां से 2 एक्सिस निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, तो उसी को कहेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस। तो चलो यहां पे हम शो करेंगे, उसी तरह से हम यहां पे भी शो करेंगे। ये जो ट्रायंगल का सेंटर है, सेंटर से हम 2 एक्सिस यहां से निकालेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था हमें सेंट्रोइडल एक्सिस शो करना है, तो ये देखिए दोनों शेप के सेंटर से हमने सेंट्रोइडल एक्सिस शो कर लिया है। ये शेप नंबर 1 है, तो शेप नंबर 1 में जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको हम कहेंगे x1 y1 और ये शेप नंबर 2 है, इसमें जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसको हम कहेंगे x2 y2। तो यहां पे जो लिखा है px1 y1, इसका मतलब यह है P माने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो px1 y1 मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट x1 y1 एक्सिस, यानी ही pi अबाउट x1 y1 एक्सिस। यहां पे भी px2 y2 लिखा है, इट मींस pi अबाउट x2 y2 एक्सिस। हमेशा ध्यान में रखो, पहले आपको सेंट्रोइडल एक्सिस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है, देन आफ्टर रेफरेंस एक्सिस का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस है जो कि रेफरेंस एक्सिस है, इसके अलोंग हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो उसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा है, देखिए यहां पे क्या लिखा है pxy। ये जो pxy है, pxy मतलब pi अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। यहां पे भी लिखा है pxy मतलब pi अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। और इसके अंदर में जो px1 y1 लिखा है, इसका मतलब ये है pi अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। यहां पे भी px2 y2 लिखा है, इट मींस ये है pi अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ये जो फार्मूला है ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फार्मूला। इसके पहले ऑलरेडी हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने सभी फार्मूलेस बताए थे, उसमें हमने ये बात बताए थे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना है फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किए थे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करना होता है। तो ये उसी का इक्वेशन है। हमें ये इक्वेशन का यूज करके, इट मींस हमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके सॉल्व करना है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमने एरिया एक्स वाई तो निकाल लिए, अब है px1 y1, तो रेक्टेंगल का px1 y1 हो जाएगा 0। हम यहां पे सीधा सीधा 0 लिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने फार्मूले के वीडियो में आपको बताए थे कि रेक्टेंगल में हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस के अलाउंग का pi 0 होता है। ये हमने फार्मूले में बताए थे, ये स्टैंडर्ड है। रेक्टेंगल में हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस का pi 0 होता है। तो यहां px1 y1 लिखा है, इसका मतलब pi अबाउट
सेंट्रोइडल एक्सिस 0, रेक्टेंगल का ये 0 होता है, ये स्टैंडर्ड है। 3 शेप का 0 होता है, रेक्टेंगल, सर्कल और सेमी सर्कल, ये तीनों शेप का पीआई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हमेशा 0 होता है। सिर्फ ट्रायंगल और क्वार्टर सर्कल 2 ऐसे शेप है जिसका पीआई सेंट्रोइडल एक्सिस का 0 नहीं होता, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। बिल्कुल ये देखिए, जैसा हमने कहा था, यहां पे क्या लिखा है, px2y2, इसका मतलब पीआई अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो यहां पे फार्मूला लिखा है -b²a²/72। यहां पे 0 लिखा है क्या? नहीं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये टाइप के ट्रायंगल के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। b माने बेस, h माने हाइट, तो चलो हम यहां पे यूज करेंगे। बेस कितना है 3, हाइट कितना है 3, तो हम यहां पे लिखेंगे, ये माइनस को हम यहां बाहर लिखेंगे, माइनस हमेशा आपको बाहर रखना है, देन 3² × 3² डिवाइडेड बाय 72, ऐसा आपको करना है, और आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ये जो माइनस है वो आपको साइड में रखना है, माइनस का स्क्वायर आपको नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। तो यहां पे न्यूमरेटर में है 9 × 9 और डिनोमिनेटर में है 72, तो ये आया है 1.125, तो ये माइनस में 1.125, और इसका यूनिट रहेगा m⁴, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते समय हमेशा m⁴ लिखेंगे। अगर cm दिया होता cm⁴, अगर mm दिया होता तो mm⁴, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बिल्कुल ऐसा ही यूनिट था। तो फिलहाल हमने यहां पे रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग पीआई निकाल लिया है, और यहां पे ट्रायंगल का सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग पीआई निकाल लिया है। और अब हम इसी का यूज करके आगे कंटिन्यू करेंगे और रेफरेंस एक्सिस के अलोंग फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए हमने कहा था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना है, तो उसका इक्वेशन हमने यहां पे लिख के रखा है। देखो, pxy = px1y1 + axy, ये पहला शेप है, तो ये जो pxy है इसको हम 1 कहेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको हम कहेंगे दैट इज pxy फर्स्ट शेप का है, तो pxy 1 कहेंगे, और ये जो pxy है ये सेकंड शेप का है, तो हम इसको कहेंगे दैट इज pxy 2, हम इसको ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो ये pxy फर्स्ट शेप का है, तो यहां पे लिखा है px1y1 + axy, px1y1 0 है, प्लस a माने एरिया वो है 18 इंटू x एंड y, x है 3 और y है 1.5, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो और यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 18 × 3 × 1.5, तो ये आ चुका है 81, तो हम लिखेंगे कितना 81, इसका यूनिट रहेगा m⁴, तो ये pxy फर्स्ट शेप का हमें pxy मिल गया। इसका मतलब हमें रेक्टेंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मिल गया अबाउट रेफरेंस एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह से अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे। px2y2 + axy, px2y2 कितना है वो हम लिखेंगे -1.125 प्लस a माने एरिया, इसका एरिया है 4.5, और x एंड y, x है 7 और y है 1, तो इंटू 7 × 1, बस इसको सॉल्व करो। तो ये देखते हैं कैलकुलेटर में, जस्ट अ मिनट, -1.125 प्लस 4.5 इंटू 7, तो ये आ चुका है 30.375, इसका यूनिट है m⁴, तो ये हमें pxy मिल गया सेकंड शेप का, ठीक है। तो दोनों शेप का, इसका मतलब ये जो हमें पीआई मिला है ये ट्रायंगल का पीआई है अबाउट रेफरेंस एक्सिस, तो दोनों शेप का हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए। और जैसा हमने कहा था कि अब दोनों शेप का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लास्ट में हमें ऐड करना है, तो देखो लास्ट में ऐड करने के लिए हमने यहां पे स्टेप लिख के रखा है। चलो अब इसका हम यूज करेंगे, हम यहां पे सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां पे जगह कम है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे दैट इज pxy, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस इक्वल्स टू pxy फर्स्ट शेप का प्लस pxy सेकंड शेप का, दोनों शेप का pxy हमें ऐड करना है। तो पहला है 81 और दूसरा है 30.375, देखिए पहला है 81 और दूसरा है 30.375, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा 111.375 m⁴, तो ये हमें फाइनली pxy मिल गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मिल गया अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन शेप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये है वो आंसर। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो हमने सॉल्व किया है ये लॉन्ग कट मेथड से हमने सॉल्व किया है। अगर आपके कॉलेज में ये मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं तो आपको ये मेथड फॉलो करना चाहिए, और अगर आपको शॉर्टकट मेथड कॉलेज में बता रहे हैं तो चलो अब हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बता देते हैं। शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। बस यही है कि शॉर्टकट मेथड से समय कम लगता है, लॉन्ग कट मेथड में समय ज्यादा लगता है, क्योंकि आपको हर एक चीज लिखना होता है। आपको सबसे पहले शेप्स ड्रॉ करना है, देन एरिया एक्स वाई लिखना है, देन सेंट्रल एक्सिस का पीआई निकालना है, देन रेफरेंस एक्सिस का पीआई निकालना है, और लास्ट में ऐड करना है। ये है लॉन्ग कट मेथड की स्टेप्स। लेकिन शॉर्टकट मेथड में आपको कम समय में सॉल्व करना है तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक दो इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। चलो देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है।
तो देखिए प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का फॉर्मेट लिख के रखा है। बस इतना फॉर्मेट है, ये स्टेप्स के थ्रू आपको सॉल्व करना है तो आपको वही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो आपको लॉन्ग कट मेथड के थ्रू मिला था। लॉन्ग कट मेथड से जो हमने सॉल्व किए थे वो ये आंसर था, बिल्कुल यही आंसर आपको ये शॉर्टकट मेथड से भी मिलने वाला है। तो क्या हमने लिखा है, देखो सबसे पहले यहां लिखा है pxy। pxy मतलब pi अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी ही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहां पे अंदर में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दैट इज पीआई ऑफ रेक्टेंगल प्लस पीआई ऑफ ट्रायंगल। दो शेप है तो दोनों शेप को हमें डायरेक्टली प्लस करना है, तो हमने यहां पे प्लस में लिखा है। दोनों शेप का हमें पीआई ऐड करना है और यहां पे हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन लिखा है। देखो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, बिल्कुल वही इक्वेशन हमने यहां पे लिखा है। pxy प्लस axy ये रेक्टेंगल के लिए और pxy प्लस axy ये ट्रायंगल के लिए। ये जो pxy आपको दिख रहा है ये है सेंट्रोइडल एक्सिस का पीआई, ठीक है। सेंट्रोइडल एक्सिस में रेक्टेंगल का जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगा उसके अलोंग का पीआई आपको यहां लिखना है। ट्रायंगल का जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगा उसके अलोंग का पीआई आपको यहां लिखना है। देन ए माने एरिया, एक्स एंड वाई, इसका मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो आप सेंट्रोइड के थ्रू निकालते हैं वो। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये देखिए, ये ब्रैकेट हम यहां अरेंज करेंगे और ये ब्रैकेट हम यहां अरेंज करेंगे। तो पहली ब्रैकेट की अगर बात करें तो जैसा हमने कहा था रेक्टेंगल में सेंट्रोइडल एक्सिस का पी है, देखो pxy लिखा है, इसका मतलब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो भी सेंट्रोइडल एक्सिस रहेगा उसके अलोंग का पी है। तो रेक्टेंगल में सेंट्रोइडल एक्सिस का पी होता है 0, हमने आपको कहा था वो स्टैंडर्ड है। रेक्टेंगल में सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग पी 0 प्लस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना, तो वो हो जाएगा 18, रेक्टेंगल का एक्स कितना 3 और वाई कितना 1.5। हम यहाँ पे डायरेक्टली सीधा सीधा वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले एरिया xy बताए थे, बिल्कुल वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसका एरिया हमने आपको कहा था, इसका एरिया 18 मीटर स्क्वायर, इसका x हमने आपको कहा था 3 मीटर और y हमने आपको कहा था 1.5 मीटर। बिल्कुल हम उसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने आपको कहा था कि आपको x और y फाइंड आउट करते आना चाहिए, यानी ही सेंट्रोइड फाइंड आउट करते आना चाहिए। और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमने आपको बताए थे 4.5 मीटर स्क्वायर, ट्रायंगल का x हमने आपको बताए थे 7 मीटर और ट्रायंगल का y बताए थे 1 मीटर। हम इसका यूज करेंगे ये वाले ब्रैकेट में। तो चलो यहाँ पे ब्रैकेट अरेंज करना शुरू करते हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखा है, देखो pxy प्लस axy। pxy लिखा है पहले, ट्रायंगल का pxy, ट्रायंगल का pxy मतलब ट्रायंगल में जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसका पी है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग का पी है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में फार्मूला लगता है माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 72। देखो ये फार्मूला लगता है, आप यहां पे डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। हम वही करेंगे, इसका बेस है 3, हाइट है 3, तो हम इसका डायरेक्टली जो यहां पे वैल्यूज है वो हम यहां पे पुट करेंगे। देखो बेस स्क्वायर इसका मतलब 3 स्क्वायर, हाइट है 3 तो वो भी हम यहां पे लिखेंगे। तो सीधा सीधा बी स्क्वायर एस स्क्वायर माने 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हम यहां पे लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72। और अब हम यहां पे आगे बढ़ेंगे प्लस, ठीक है, pxy हमने लिख दिए प्लस a इंटू एक्स इंटू वाई। a कितना है, एरिया 4.5, x है 7 और y है 1। बस सीधा सीधा हमें यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करना है और वैल्यूज पुटअप कर लिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रायंगल में जो pxy है उसमें माइनस जरूरी है, ठीक है। माइनस आपको यहाँ साइड में लिखना है, माइनस का स्क्वायर नहीं करना, माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 72। और अब ये ब्रैकेट को बस हमें सॉल्व करना है। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर आएगा 81। कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट को आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 30.375। वैसे अभी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका आंसर ऑलरेडी हमारे पास है। देखो ये हमने 81 ऑलरेडी निकाले थे, बस वही हमने उठा के यहां पे लिख दिए और ये 30.375 वही से उठा के हमने यहां पे इसका आंसर लिख दिया। बस ये दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 111.375 m to the power 4। तो फाइनली ये जो हमें पीआई मिला है ये क्या है, ये है पीआई अबाउट रेफरेंस एक्सिस। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने ये फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो फाइनली प्रॉब्लम को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको बता दिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड आपको समझ में आई होगी। ये था प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।